आज हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं। रील देखते हैं कि आप 15 साल 20 साल 25 साल इन्वेस्ट करते हैं, आपको करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए बन जाएगा। अगर कोई एसआईपी में पैसा लगाना चाहता है तो एज फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? 15,000 रुपये का जो मैजिक है, 15,000 रुपये का जो मैजिक है, 22 साल 23 साल होते होते वो 3-4 करोड़ रुपये उनके पास में इकट्ठा हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग जितना लंबे वक्त तक आप रहिएगा उतना पैसा आपका बनेगा। मतलब टूटती हुई मार्केट में ही पैसा बनेगा। सी वेल्थ क्रिएट टूटती हुई मार्केट में ही होता है। जब मार्केट चल रहा है ना तो आपको 10 11 12% रिटर्न आएगा जब मार्केट चल रहा है, लेकिन टूटती हुई मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 19 20 25% तक का भी रिटर्न ले सकते हो। अगर उन्हें करोड़पति या फिर अमीर बनना है तो वो एफडी आरडी से हट के वो एसआईपी की तरफ जाएं, वहीं पैसा बनने के चांसेस है। लोग कहते हैं कि एफडी सबसे ज्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। वो सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। हर मिडिल क्लास का सपना होता है कि वो आने वाले वक्त में करोड़पति बने। हालांकि ये सच साबित हो सकता है जिन लोगों को ये लगता है कि शायद वो कभी करोड़पति नहीं बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल मार्केट में हम देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन क्या है अवेलेबल हैं। चाहे वो एफडी के जरिए वो निवेश करते आए हों, या फिर उन्हें गोल्ड में निवेश करना हो, या फिर स्मार्ट एसआईपी जिसको कहा जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कहीं ना कहीं आजकल हम देख रहे हैं कि इसका क्रेज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। बहुत लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, इसमें निवेश भी कर रहे हैं और अच्छा खासा कॉर्पस वो तैयार कर रहे हैं जिस तरीके से उन्हें रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो आज हम यही समझेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए कि आखिर एसआईपी क्या है, किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं, इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। यानी कि जितनी जल्दी अगर आप शुरुआत करते हैं तो आने वाले वक्त में आप कितना करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हैं। तो आज बारीकियों को समझेंगे और जादुई जो ट्रिक्स होती हैं, रूल्स होते हैं, और कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग का जो पावर होता है, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, उसको भी समझने की इस पॉडकास्ट के जरिए कोशिश करेंगे कि आखिर निवेश के जरिए जब भी आप अपने पैसों पर दाव लगाते हैं, यानी कि अगर आप छोटी अमाउंट से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं तो कैसे वो करोड़ों में तब्दील हो सकती है। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका इस खास पॉडकास्ट में। एनबीटी के इस पॉडकास्ट को आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त संध्या बिस्ट, और आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़े हैं मेरे खास मेहमान। उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। के प्रहलाद हैं, गुल्लक थ्योरी के को फाउंडर हैं और साथ ही म्यूचुअल फंड के सीनियर एक्सपर्ट हैं, जो खास तौर पर कई सालों से जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया होती है, निवेश की दुनिया होती है, उस पर अपनी बारीकी रखते हैं, एडवाइस करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद जी आपका इस खास पॉडकास्ट में। शुक्रिया संध्या जी, शुक्रिया। जैसे कि आज के एनबीटी के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि पैसों के बारे में, खास तौर पर एसआईपी में जब भी कोई निवेश करता है तो जो बारीकियां होती हैं वो समझ नहीं पाता है। सबसे पहले तो प्रहलाद जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर यह एसआईपी क्या है। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, मैं चाहूंगी कि आप आसान तरीके से उन्हें बताएं कि एसआईपी क्या होती है। सी आज तक जो हमने एसआईपी का मतलब समझा है वह है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी। आज के बाद आप ये सोचिए कि ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। हाँ। ये क्या है? ये है स्टे इन्वेस्टेड पेशेंटली। जी। अगर आप निवेश पेशेंटली करते हैं तो बहुत वेल्थ क्रिएट होगा। दिक्कत क्या है कि आज हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं, रील देखते हैं कि आप 15 साल 20 साल 25 साल इन्वेस्ट करते हैं, आपको करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए बन जाएगा। आपने रील देखा, 20 साल के लिए 25 साल का इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया, लेकिन होता क्या है कि आज जब आप स्टार्ट करते हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल होते होते आपको लगता है पैसा ग्रो तो कर नहीं रहा है, तो आप उसमें से एग्जिट कर जाते हैं। बिल्कुल। तो जो म्यूचुअल फंड है ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। अगर आप पार्किंग लॉट की तरह इन्वेस्ट करेंगे ना तो पैसा कभी क्रिएट नहीं होगा। एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, आप इस जर्नी को पूरा कीजिए तो आपको डेस्टिनेशन आएगा ही आएगा। अगर आप ट्रेन से उतरेंगे चढ़ेंगे तो डेस्टिनेशन कभी नहीं आएगा। तो ऑलवेज वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक लंबा टाइम, स्टे इन्वेस्टेड पेशेंटली। बिल्कुल, आपने ये तो बहुत अच्छी तरीके से बताया। मैं आपसे ना एज फैक्टर को लेके जानना चाहूंगी। और एक चीज इसमें और भी है, जो सिर्फ इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं और वो पेशेंटली भी रहते हैं। तो एसआईपी का मतलब आज से परिभाषा चेंज कर लीजिए, उसको ये मानिए स्टे इन्वेस्टेड पेशेंटली, क्योंकि आप इंटेलिजेंट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एज फैक्टर पर अगर मैं आऊँ तो ऐसा कहा जा सकता है कि जितनी जल्दी इसकी शुरुआत करें और जितने लंबे वक्त के लिए करें तो उतना अच्छा अमाउंट आप पा सकते हैं कंपाउंडिंग के मैजिक की वजह से। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई एसआईपी में पैसा लगाना चाहता है तो एज फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? सी देखिए कि कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे होता है, राइट। अगर आप 15,000 रुपये हर महीने निवेश करते हैं और 15% के ब्याज से वो बढ़ता है, यानी 15% रिटर्न हर महीने आता है, और 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा बनता है? 1 करोड़ रुपये बनता है। बिल्कुल।
15 साल, हम्म 15,000 रुपये महीना और 15% की रिटर्न से वो आपका 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। हम्म लेकिन 2 करोड़ रुपये बनने में पता है कितना टाइम लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 7 साल लगेगा। हम्म पहला 15 साल बनने में कितना टाइम लगा? 15 साल। बिल्कुल। पहला 1 करोड़ रुपये हाँ बनने में कितना टाइम लगा? 15 15 साल। साल। दूसरा बनने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 7 साल। हाँ और तीसरा बनने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 5 साल। अच्छा। चौथा बनने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 3 साल। हम्म तो ये जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट है, जितना लंबा आपकी जर्नी होगी, जितना लंबे वक्त तक आप इन्वेस्टेड रहिएगा, हम्म उतना पैसा मल्टीप्लाई करेगा। अगर कोई आज मान लेते हैं 25 ईयर्स का या 30 ईयर्स का है, 25 में भी 15,000 रुपये निवेश करना बहुत आसान है, हम्म कर सकते हैं आराम से। 15,000 रुपये तो निवेश कर ही सकते हैं। हम्म जब वो 40 के होंगे तो 1 करोड़ रुपये उनके पास में होगा, हम्म है ना। जब वो 47 के होंगे तो उनके पास में 2 करोड़ रुपये होगा। अच्छा। बट वहीं पे जब वो 50 के होंगे तो उनके पास में 3 करोड़ रुपये होगा। हम्म यानी 15,000 रुपये का जो मैजिक है, हम्म 15,000 रुपये का जो मैजिक है, 22 साल 23 साल होते होते वो 3-4 करोड़ रुपये उनके पास में इकट्ठा हो जाएगा। हम्म तो कंपाउंडिंग जितना लंबे वक्त तक आप रहिएगा, उतना पैसा आपका बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए कोई मिडिल क्लास फैमिली का इंसान है, मान लीजिए कि उसकी अगर 30,000 रुपये सैलरी है, वो महीने का 30,000 रुपये कमाता है और उसे बहुत छोटे अमाउंट से एसआईपी की शुरुआत करनी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वो छोटी अमाउंट कितनी हो सकती है और उस इंसान को कितने साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा? देखिए, उसका क्या फ़ॉर्मूला हो सकता है, वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज कोई 30,000 रुपये कमा रहा है, क्या वो साल का 2,000 रुपये, महीने का 2,000 रुपये बचा सकता है? तो इस साल वो 2,000 रुपये से अपनी जर्नी स्टार्ट कर ले। हम्म नेक्स्ट ईयर उनकी इनकम थोड़ी तो बढ़ेगी। हम्म तो इस साल से उन्होंने 2,000 रुपये स्टार्ट किया था, नेक्स्ट ईयर उसको 2,200 रुपये कर दे, 2,500 रुपये कर दे, फिर मतलब उसके बाद स्टेप अप हो स्टेप जाएगा। अप कर दे। हम्म उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि जो आपकी कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट हम्म ज़्यादा बढ़ेगा, पैसे ज़्यादा निवेश होंगे और आपका आउटकम भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो आप स्टार्ट बिल्कुल छोटे से कीजिए, आप उतने से कीजिए कि आप आराम से इन्वेस्टमेंट सी कोई भी चीज़ स्टार्ट करने की देरी होती है। अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया और आपको लग रहा है कि वेल्थ क्रिएट हो रहा है, तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्टेड होंगे और नया पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा मानना है, मेरी एडवाइस है कि आप शुरुआत कीजिए। आप ये मत देखिए कि आप 1,000 रुपये से शुरुआत कर रहे हैं या 10,000 से शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत कीजिए, पहला कदम आप उठाइए। जब आप पहला कदम उठाएँगे ना, तो ऑटोमेटिक आप चलते रहेंगे और अपनी जर्नी ज़रूर जारी रखेंगे। बिल्कुल। प्रहलाद जी, जो कई लोग एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट करते होंगे ना, तो उनके सामने एक समस्या भी आ जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं मार्केट पर ये डिपेंड रहती है। मार्केट फ्लक्चुएट होती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, और जब भी मार्केट टूटती है ना, तो निवेशक सबसे ज़्यादा घबरा जाता है। उस टाइम पे वो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो सोचता है कि मैं अपनी एसआईपी को पॉज़ कर देता हूँ, और वो ये गलती करने के बाद फिर बाद में पछताता भी है, क्योंकि कहते हैं कि गिरती मार्केट में ज़्यादा यूनिट्स बनने के चांसेस रहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर को आप क्या एडवाइस सी करना चाहेंगे? एसआईपी की खूबसूरती यही है कि जो मार्केट चल रहा है ना, हुँ, तो आपका वेल्थ क्रिएट होगा, पैसे बढ़ते हुए नज़र आएँगे। और जब मार्केट टूट रहा है ना, तो आपके यूनिट्स ज़्यादा इकट्ठे होंगे क्योंकि प्राइस नीचे हो जाएगा। अब मुझे बताइए संध्या जी, जब मार्केट में सेल लगता है, आप क्या करते हैं? आप बिल्कुल शॉपिंग खरीदारी, करते हैं या बिल्कुल। छोड़ देते हैं? हुँ, शॉपिंग तो करते हैं। क्यों शॉपिंग करते हैं? हुँ, क्योंकि सेल लगी हुई है। जो चीज़ हाँ, ₹100 का था, जो ड्रेस 5,000 रुपीज़ का था, हुँ, आज वो 3,000 रुपीज़ में मिल रहा है। हुँ, यानी जो यूनिट 5,000 रुपए का था, आज वो 3,000 रुपए मिल रहा है। यानी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो उल्टा क्या करना चाहिए, जब मार्केट टूटे ना, हुँ, तो आपको आपको अपने निवेश को बढ़ाना चाहिए। अगर 2,000 रुपए की मंथली सिप जा रही है, उसको बढ़ा कर के 2,500 रुपए कर दीजिए, 3,000 रुपए कर दीजिए, ताकि आपकी जो यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो सके। हुँ, आप वो गलती मत कीजिए, ना पॉज़ कीजिए, ना एग्ज़िट कीजिए। आप निवेश को जारी रखिए, हुँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आया है, सेल का टाइम आया है। अच्छा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मतलब टूटती हुई मार्केट में ही पैसा बनेगा। सी वेल्थ क्रिएट टूटती हुई मार्केट में ही होता है। हुँ, जब मार्केट चल रहा है ना, तो आपको 10, 11, 12% का रिटर्न आएगा, जब मार्केट चल रहा है। लेकिन टूटती हुई मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 19, 20, 25% तक का भी रिटर्न ले सकते हो और ऐसा देखा गया पास्ट में। हाँ, तो वेल्थ क्रिएट करने का टाइम जो है, जब सारी दुनिया बेच रही हो, जब मार्केट टूट रहा हो, तो हाँ, आप निवेश कीजिए। अच्छा। और जब सारी दुनिया निवेश कर रही है, तो आप उस समय नहीं भी करेंगे तो चलेगा। हुँ, लेकिन टूटती हुई मार्केट में ज़रूर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, हुँ, ताकि आपकी यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो सके। बिल्कुल।
प्रहलाद जी, पुराने बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो आज भी उनका जो भरोसा है ना, वो तो एफडी आरडी की तरफ ही है। वो सिक्योर्ड होती है, उन्हें पता है कि रिटर्न तो इतना आना ही है, 6 से 7% का रिटर्न मिलना ही मिलना है। लेकिन ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि जिनका एक भरोसा बना हुआ है, वो इससे इतर अगर वो एसआईपी की तरफ जाएं, क्योंकि देखिए पूरा मार्केट पे डिपेंड करता है। अब मार्केट जिस तरीके से चलती रहेगी वैसी हमारी एसआईपी भी अपना प्रदर्शन दिखाती रहेगी। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर उन्हें करोड़पति या फिर अमीर बनना है, तो वो एफडी आरडी से हट के वो एसआईपी की तरफ जाएं, वहीं पैसा बनने के चांसेस हैं? सी लोग कहते हैं कि एफडी सबसे ज़्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट है, हम्म। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। वो सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे रीज़न क्या है? आज आपने बैंक में एफडी किया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा? हम्म। 6 से 7। 6 से 7%। बिल्कुल। आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं, हम्म। 2 टका 10 ₹2.10 आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, तो आपके पॉकेट में कितना रिटर्न आएगा? हम्म। 4 साढ़े 4%, हाँ। है ना? यानी आज आपने एफडी किया, आपके हम्म। पास में 4 साढ़े 4% का रिटर्न आ रहा है, 5% रिटर्न आ रहा है। इन्फ्लेशन क्या है? हम्म। 8% जो गवर्नमेंट डिक्लेयर हाँ। करती है, हाँ। यानी हर साल आपका पैसा 3% टूट रहा है। हम्म। यानी 3% टूट रहा है, यानी आपकी पैसे की परचेजिंग पावर कम हो रही है। इस महीने, इस साल अगर आपका 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो हम्म। नेक्स्ट ईयर आपका 1 लाख 3 हज़ार, 1 लाख 5 हज़ार, 1 लाख 6 हज़ार रुपए खर्चा करना पड़ेगा हम्म। उसी चीज़ के लिए। लेकिन आप इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहे हैं? 3% अर्न कर रहे हैं। हम्म। आपका पैसा हर साल 4% से टूट रहा है, तो ये आपके लिए सेफ इंस्ट्रूमेंट हुआ हम्म। या वर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हुआ? ये मुझे यही बताइए। बिल्कुल। तो जो चीज़ आपके लिए हम्म। सेफ है ना, कभी-कभी वो आपके लिए सेफ नहीं होता। सबसे ज़्यादा डेंजर प्रोडक्ट होता है वो। हम्म। एफडी सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रोडक्ट है, क्योंकि हम्म। आपकी पैसे की परचेजिंग पावर हर साल वो कम कर रहा है। हम्म। देखिए, मुझे लगता है ना, जिन लोगों ने तो अपना मन माइंडसेट जो शुरू से ही चले आए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो पुराने बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो उनका भरोसा वो बरकरार रहता है। हालाँकि कहीं न कहीं आजकल मार्केट में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पर एसआईपी का इंटरेस्ट बहुत क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर मैं एसआईपी के इतर देखूँ, तो और भी बहुत सारी चीज़ है जहाँ पैसा बन रहा है। आप देखिए, इक्विटी हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गया, इस पर भी लोग बढ़-चढ़ कर दाँव लगा रहे हैं। एक वक़्त पे रियल एस्टेट का बहुत क्रेज़ था, बहुत मोटा पैसा लोग वहाँ पर बना रहे थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एसआईपी इन सब से आगे कैसे? एसआईपी इन सब से बेस्ट कैसे? उस पे भी आते हैं। उससे हुँ। पहले एक स्टेप हम पीछे आते हैं कि सेफ है या सेफ नहीं है, हुँ। राइट? आप गाड़ी ड्राइव करती हैं? हुँ। करती हैं ना? हुँ। आप कितने स्पीड पे चलाती हैं? 80 हो। 80, 90, हुँ। है ना? हुँ। क्यों 80-90 पे चलाती है? क्योंकि आपको कंट्रोल करने के लिए आपके पास में क्या है? हुँ। ब्रेक है, राइट? ब्रेक का क्या काम है? वो बैलेंस करती है चीज़ें। ब्रेक का नॉर्मली लोग क्या कहते हैं? हुँ। ब्रेक का काम है कि आपकी स्पीड को कम करना, यही हुँ। है ना? हुँ। अगर ब्रेक नहीं है, अगर ब्रेक नहीं है, तो आप कितने स्पीड पे चलाएँगे गाड़ी? बिल्कुल 40-50 के अराउंड हो जाए। 40-50 पे भी नहीं चला पाएँगे, हुँ। क्योंकि उसमें भी एक्सीडेंट होने की डर बिल्कुल। होती है। हुँ। तो ब्रेक का काम स्पीड कम करना नहीं होता। हुँ। ब्रेक का काम है स्पीड को कंट्रोल करना। हुँ। म्यूचुअल फंड का काम क्या है? म्यूचुअल फंड का काम आपके पैसे को तोड़ना नहीं है। म्यूचुअल फंड का काम है आपके पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बढ़ाना। हुँ। आप एफडी करती हैं? हाँ। एफडी क्या करती है? तो आपने बैंक में जाके एफडी कर दिया, 6% पे एफडी कर दिया। हुँ। बैंक क्या करता है उस पैसे को? बैंक क्या करता है उस पैसे को? उस पैसे को वो बिज़नेस लोन में देता है, हुँ। इन्वेस्टर्स को देता है, आगे इन्वेस्ट करता है, यही होता है ना? हाँ। उसी तरीके से उसी तरीके से आप सिप का पैसा क्या करते हैं? आप सिप के पैसे को कंपनी को देते हैं, कंपनी हुँ। में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी क्या करती है? उस पैसे से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उनके एक्सपेंसेस है, हुँ। यानी कंपनी अपने पैसे उस पैसे से अपने बिज़नेस को ग्रो कर रही है। जब बिज़नेस में हम पैसा बिज़नेस क्यों करते हैं? हुँ। बिज़नेस इसलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ जाए, यही होता है ना? तो आप ये मान के चलिए कि जब भी आप बिज़नेस में पैसा लगाइएगा, थोड़ी रिस्क तो ज़रूर रहती है, लेकिन रिस्क को डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए जो आपके फंड मैनेजर हैं, वो डिफ़रेंट बकेट्स में पैसा लगाते हैं, हुँ। ताकि आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा एक्युमुलेट हो सके, हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिसिएट हो सके। तो हाँ। इसीलिए एफडी के बजाय कोशिश कीजिए आप अपने पैसे को मार्केट में, क्योंकि जो चीज़ सेफ है, हाँ। वो सबसे ज़्यादा रिस्की है। अच्छा।
ये मतलब सेफ चीज रिस्की कैसे हो सकती है? सेफ चीज में यही होगा कि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, ज्यादा हमें पैसे उतना नहीं बना पाएंगे जो बाकी ऑप्शन में पैसे बनाते टूट हैं। रहा है हर साल, एफडी में इन्वेस्ट करने का मतलब पैसे टूट रहा है, बढ़ नहीं रहा। हम्म आपका इन्फ्लेशन आपके पैसे को तोड़ रहा है, हम्म हम्म इसीलिए रिस्की है। हम्म एफडी ऑलवेज रिस्की प्रोडक्ट है। हम्म 8% 9% का इन्फ्लेशन है, 4% पैसा आपका पैसा कमा रहा है एफडी में। हम्म 2% टैक्स पे करने पर तो 4-5% ही आ रहा है ना, यानी 3% पैसा तो टूट रहा है ना, तो अच्छा। रिस्की इन्वेस्टमेंट हुआ ना कि। हम्म जिस तरीके से आपने एफडी को लेके कहा कि उससे इतर बाकी ऑप्शन है वहां पर दाव लगाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रिस्क की मैं बात करूं तो देखिए रिस्क तो एसआईपी में भी है, क्योंकि जब भी मार्केट टूटती है तो सबसे पहले तो एक निवेशक काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, वो घबरा जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। तो जिस तरीके से आपने एसेट एलोकेशन की बात करी थी कि थोड़ी थोड़ी जगह हर जगह पैसा लगाया जा सकता है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी एसेट एलोकेशन की वैल्यू क्या है और किस तरीके से एसेट एलोकेशन किया जाना सी चाहिए? सिप में आपको रिस्क इसलिए नजर आता है क्योंकि उस पे एमआरपी लिखा हुआ है। हुँ, अगर आप एमआरपी ना लिखा होता, अगर आप हुँ, कोई रियल एस्टेट लेते हैं, उस पे एमआरपी लिखा होता है क्या? हुँ, आज आप रियल एस्टेट ले करके, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आप इन्वेस्टेड होते हैं। हुँ, अगर आज आपने गोल्ड ले लिया तो 10 साल, 15 साल, 20 साल इन्वेस्टेड होते हैं, हुँ, सिल्वर में इन्वेस्टेड होते हैं। तो सिप के अंदर आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में देखना क्यों शुरू कर देते हैं? हुँ, आप आज ईएमआईज़ लेते हैं, 25 साल के लिए ईएमआई हुँ, बाँध लेते हैं ना? तो आप 25 साल के लिए सिप क्यों नहीं कर सकते? हुँ, अगर आप उस सिप को 25 साल, 20 साल, 15 साल के लिए करेंगे, अगर आप गोल्ड में 20 साल के लिए इन्वेस्टेड है, हुँ, 15 साल के लिए इन्वेस्टेड है, आप इक्विटी में, सिप में आप इन्वेस्टेड रहिए, उससे हुँ, बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको दे जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कहता है। लास्ट अच्छा, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का डाटा देख लीजिए। हुँ, आपको कम से कम 12 से 14% का कंपाउंडिंग रिटर्न तो आएगा ही आएगा। हुँ, तो सिप बिल्कुल भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है। हुँ, सिप जो है वो वॉलेटिलिटी का इन्वेस्टमेंट है। आप रोज़ पोर्टफोलियो मत देखिए ना। हुँ, रोज़ अगर आप प्लांट को देखेंगे तो क्या वो फ्रूट्स देना शुरू कर देगा? अगर आप रोज़ प्लांट में पानी डाल रहे हैं, हुँ, तो जो टाइम है, अगर एक प्लांट को बनने में अगर 3 साल का टाइम लगता है, 2 साल का टाइम लगता है, उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। आप चाहे कितना भी उसमें पानी आप डालिए। हुँ, आपने बेम्बो ट्री की स्टोरी सुनी है? हुँ, बेम्बो ट्री की स्टोरी क्या है कि अगर आज आपने बीज डाल दिया, हुँ, 5 साल तक आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 5 साल क्रॉस करेगा, आप हर रोज़ देखिएगा, वो 2 से ढाई फीट बढ़ रहा है। यानी 5 साल 2 महीने होते-होते 0 से लेकर के वो 40 फीट का हो जाता है। हुँ, तो वो 5 साल 1 महीने में नहीं बना है, वो 5 साल इन्वेस्टेड रहा, उस 5 साल वो उसके ज़मीन के अंदर रहा है। हुँ, तब वो आज जाकर के इतना बड़ा 40 फीट का बन पाया वो। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल प्रहलाद जी, जैसे कि आपने बहुत बारीकी से एसआईपी के चीज़ों को बताया कि कितने वक्त में इसकी शुरुआत की जानी चाहिए, किस तरीके से निवेश किया जाना चाहिए और बाकी प्लेटफॉर्म से कितना अलग है एसआईपी और कहीं ना कहीं एक पैसा बनाने का जरिया है। तो मुझे लगता है कि जितने व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको बहुत मज़ा आया होगा और कहीं ना कहीं उनके जैसे कि पैसों की बात भी हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई सवाल या फिर कोई सोच, कोई राय आपकी रह गई है तो कॉमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी राय ज़रूर लिखें, ताकि उम्मीद करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में जब भी हम आपके इन्वेस्टिंग जर्नी की जब भी हम बात करेंगे या फिर पर्सनल फाइनेंस की बात करेंगे, तो प्रहलाद जी को बुलाकर उनसे एक बार फिर से आपके सवाल उनके सामने रखेंगे और कहीं न कहीं बखूबी रूप से वो आपका जवाब दे सकें। तो उम्मीद है दोस्तों ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप देखते रहें नवभारत टाइम्स।